वही ना सीधा करेंगे, सासे होती है ऐसी सारी की सारी। सलमा और सुहेल के कैरेक्टर्स शदीद रिलेटेबल है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारी कहानियां जो हैं वो स्क्रीन पे चल रही हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान मैं हूँ सैयद उसामा शाह और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बॉस। बॉस। आज हमने रिव्यू करना है मन्नत मुराद का और एक झूठी लव स्टोरी का। बात करते हैं मन्नत मुराद की, जिसकी नश्र हुई किस्त नंबर 29 और 30। तो कैसी लगी साथ ये उसामा आपको? मेरी तो मिली जुली राय है इसके बारे में। ना कुछ इतनी खास है और ना ही इतनी ज्यादा अच्छी है कि मैं इसके लिए दीवाना बना रहूं। वैसे किस नंबर 29 में हुआ ये कि जनाब मन्नत साहिबा घर छोड़कर चली जाती हैं। मुराद साहब वही शिकवा करते रहते हैं कि मन्नत ने मुझे समझा नहीं, उसने मेरी वादा से माफी नहीं मांगी। उसकी दूसरी तरफ फैसल की जो बॉस है वो कर देती हैं हमसे प्रपोज। लेकिन फैसल में उन्होंने दिखाया कि वो इतना फैमिली मैन है, उसे वाकई अपनी बीवी से और बच्ची से मोहब्बत है। वो छूटते ही इनकार कर देता है कि मैं तो ये ऑफर नहीं लूंगा। फिर उसकी बॉस उसे कहती है कि मैं तुम्हें ये तो नहीं कह रही कि तुम मेरे साथ अलहदा से रहो, उनको भी वहां रखो, मुझे भी रखो, और तुम ये जॉब भी नहीं छोड़ सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं छोड़ सकते। तो वो अब दूसरे एपिसोड में दिखाया कि सोच रहा है उसके बारे में। लेकिन अगर वो इतना ही ज्यादा मोहब्बत करता है तो कांटेक्ट में क्यों नहीं था अपनी वाइफ और बच्ची से? क्यों एक तरीके से उनको इस तरह से क्यों तकलीफ में रखा है? बंदा बात तो करता ही है ना। वो एक खामखा की उनकी एक सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की हुई, ऐसा लगता नहीं है कि इस सिचुएशन की जरूरत थी। बाकी बहनों के मसाइल तो लगते हैं जेनवन, ये मसला कोई जेनवन लग नहीं रहा था अगर वो आगे इतनी मोहब्बत करता था तो। और फिर उसके बाद किस नंबर नहीं, सारा 30। हो सकता है कि वो चेक कर रहा हो कि मेरी बॉस की ब्लफ तो नहीं कर रही है मेरे साथ। हो सकता है कि हो ये सकता है सोचा जी, हो हो उसने, सकता थोड़ा है। सा दिमाग में उसके ये हो, उसने चेक करने के लिए ये कहा हो। हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं है, क्योंकि ऐसा अगली एपिसोड में उन्होंने दिखा दिया कि वो बहुत खुश हो रहा है ये हम्म सारी बातें सोचकर। इवन कि उसके जब बच्चे का मैसेज आता है तो पहले वो रिप्लाई करने लगता है, फिर वो रिप्लाई भी जो है नहीं करता वो। तो हम्म इससे फैमिली मैन तो नहीं है वो, उसने हाँ। सिर्फ अपना फायदा देख रहा है, मुफाद परस्त है वैसे वो। फैमिली नहीं, मैन नहीं हो जैसे सकता उसने ऐसे। इनकार किया था वैसे उस टाइम लग रहा था, बाद में तो वाले हालात उसके अब अलग ही लग रहे हैं। और इसी तरह अब किस नंबर 30 में हमने देख लिया कि जी खुला का नोटिस भेज दिया है। और जो उसका कजन है वो भी उसे एक जेन्युइनली अच्छा मशवरा देने की कोशिश कर रहा है कि मैं, उसने एक एक्सपीरियंस से गुजरा है तो वो उसे एक जेन्युइनली अच्छा मशवरा दे रहा है। ये नहीं कह रहा कि चलो अब मुराद से खत्म हुई तो मेरे साथ तुम शुरू हो जाओ। लेकिन वो भी एक अच्छा सीन था। और अब देखते हैं जो हालात हैं मुराद के और मन्नत के, उन हालात में तो वैसे मुश्किल ही है मन्नत का रहना हम्म। वहाँ। क्योंकि जो उसके घर वालों के हालात हैं, जब तक वो ठीक नहीं होंगे, जब तक उसकी बहनें जो है वो अपने घर में रहना नहीं सीखेंगी और अपनी काम से काम रखना नहीं सीखेंगी, तो मन्नत का वहाँ एडजस्ट होना बहुत मुश्किल है। और मुराद तो कभी स्टैंड लेगा नहीं मन्नत के लिए। अब तक तो यही दिखाया गया कि उसने मन्नत को ही गलत कहा है हर मामले। उसने कहा कि मेरे घर वाले तो ठीक है, मन्नत ही गलत है। तो और जिस तरह से उसकी अम्मी उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं। अम्मी का सबसे ज्यादा बुरा किरदार है इसके अंदर वैसे। ऐसी सास होना तो कोई भी नहीं रहेगा। हाँ। और नॉर्मली वैसे अगर जिस तरह का वो खानदान दिखाया है, इस तरह के खानदान में ये वाले मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं, हम्म जिसमें अगर सास की मर्जी के खिलाफ बहू आ जाए ना तो उसका जीना इसी तरह से हराम वैसे करती ये है। बहुत ज्यादा रियलिटी बेस्ड है ड्रामा। इसमें जो किरदार लिखे गए हैं, जैसे पोर्ट्रे किए गए हैं, बहुत बहुत रियल है। हम्म। सैयद वजाहत हुसैन का जो आखिरी ड्रामा था खुदा और मोहब्बत 3 जो हमने देखा था, उससे बड़ा ज्यादा मुख्तलिफ है उनका ये हम्म। काम। लेकिन राइटर नादिया अख्तर है, बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। और अब देखते हैं कि आगे क्या स्टोरी बनती है। वैसे अब उसकी कजन भी आ गई है, जो उसकी वालदा ने जिनको बुलाया था मुराद की। और ऐसे लोगों के लिए शायद वही बेहतर रहते हैं जो टक्कर के हों, जो एक ही स्टेटस के हों। वो उनको भी समझते हैं कि हमारे घर वाले वही ऐसे उन्हें हैं, सीधा करेंगे वही अब। उन्हें सीधा करेंगे। जितनी उन्होंने प्लानिंग की है ना मन्नत के खिलाफ उसको बर्जन करने के लिए और मुराद को उसके खिलाफ करने के लिए, वो सारी जो है ना उनको सीधा कर देंगे हाँ, अब। अब वो उन्हें अलग करके दिखाएगी अगर वो रहेगी तो लेकिन अगर इस ड्रामे की दूसरी बात यह है कि इस ड्रामे का इतना ज्यादा फेमस होने की वजह यह है कि जिस तरह की इसकी रियलिटी बेस्ड स्टोरी है ना, वो इंटरेस्टिंग है। हर बंदा अपने आप को देखता है, महसूस करता है इस ड्रामे के अंदर। नॉर्मली जो मैरिड है, ज्यादा खवातीन जो है, वो तो ये देख के ना कहती होगी कि हाँ ये सासें होती है ऐसी हैं सारी की सारी। हाँ। और उसके अलावा अब देखते हैं आगे क्या हालात होते हैं। मन्नत और मुराद का साथ रहना तो अब मुश्किल नजर आ रहा हम्म। है। जब तक कि मुराद जो है वो अपने घर वालों के मसाइल हल ना कर ले, तब तक तो मन्नत का वहां रहना मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन हो सकता है कि उसकी बहनें जो है खुद ही अक्ल पकड़ लें, तो फिर हो सकता है कि ये सारी कहानी इस करवट बैठ जाए कि मन्नत और मुराद मिल जाए।
तो वैसे बड़ी वाली बहन जो है ना, वो तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो इस साइड पे आएंगी। जिस हम्म, तरह का सबसे ज्यादा बुरा करेक्टर वैसे मुझे उसका उनका लगता है। नुदरत जो है मेरा ख्याल उनका नाम। हाँ। चले आगे देखते हैं क्या होता है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक झूठी लव स्टोरी की, जिसकी किस्त नंबर 3 और 4 हुई नशर ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। तो कैसी लगी ये एक साथ आपको, सामा? ये अच्छी एपिसोड्स थी दोनों। इंटरेस्टिंग है काफ़ी ज़्यादा, जिस तरह से फैंटेसी की दुनिया दिखाई है। यहाँ पर भी हर यंगस्टर जो है ना, वो इसी तरह सोचता है। डायरेक्टर और राइटर ने बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाया है कि अगर कोई यंग है, उसके जहन में यही सारी चीज़ें चल रही होती हैं, किस तरह से वो अपना फ्यूचर जो है ना देख रहा है। खासकर जिस तरह से लड़कों को दिखाया है यहाँ पर। अगर किसी के वालिद साहब गुजर जाए हों, और उसके लिए कितनी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, उसको किस तरह से अपनी फैमिली को मैनेज करना पड़ता है, ये दिखाया। और किस तरह से उसके ख्वाब जो हैं वो अधूरे रह जाते, जैसे वो बैठा सोच रहा होता है वहाँ पर कि एफएससी में मैंने सबसे ज़्यादा मार्क्स भी लिए, और उसके बाद भी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता, मैं वहाँ पर होता लेकिन मैं यहाँ पर नहीं हूँ। ये काफ़ी ना अच्छा दिखाया, हर नौजवान को दिखाया कि वो इस तरह की चीज़ें जो है ना लाजमी सोचता है, जो इन इस सारे सर्कमस्टांस से गुजर रहा होता है। और दूसरी तरफ अगर सलमा की बात करें, तो सलमा जो अपनी फैंटेसी की दुनिया में ना, उसे छोटे वाला करेक्टर बड़ा सूट किया उनके ऊपर। जिस तरह से ड्रामे का स्टार्ट होता है, वहाँ पर उनकी दोनों बहनें जो हैं वो आपस में लाड़ी होती है, और रिश्ते की वजह से अच्छा उनके पास वैसे कोई और टॉपिक नहीं है। उनके पास यही टॉपिक है उनकी जिंदगी के अंदर कि जी हमें लड़का मिल जाए, कोई अच्छा पढ़ा लिखा मिल जाए, या यूएस का मिल जाए, या यहाँ यूके का। और दूसरी तरफ उनकी जो बहन है सलमा, वो अपने पिंपल से परेशान है कि जी 4 दिन में मेरा पिंपल बड़ा हो गया। और इस ड्रामे की जो सबसे बेहतरीन बात यह है कि सारे किरदार आपको ऐसा लगता है कि ये तो हमारे सामने के किरदार हैं, हम्म। इतनी हकीकत पे मबनी ये कहानी लगती है। और जिस तरह से इसे डायरेक्ट किया गया है, ऐसा लगता ही नहीं है कि जैसे कोई हम ड्रामा देख रहे हो, इतनी रियल है, इतनी ज्यादा। और हर चीज जो है बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट की गई है, ना सिर्फ लिखी गई है इतनी खूबसूरती से, उससे ज्यादा खूबसूरती से डायरेक्ट की गई है और हमारे लिए पेश की गई है। तो ये इस ड्रामे की सबसे ज्यादा खसूसियत है। और उसके अलावा सलमा और सुहेल के कैरेक्टर्स शदीद रिलेटेबल है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारी कहानियां जो हैं वो स्क्रीन पे चल रही हों। और हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी बेटियों के लिए, इस तरह के बच्चों के लिए, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, बेटों के लिए भी ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अगलों से, और फिर खुद ही कंप्लेन कर रहे होते हैं कि रिश्ते नहीं आते। हम्म। जैसे इसमें सलमा की वालदा हैं, अब वो अपनी बेटियों शाजिया और शबाना के लिए अब रिश्ते ढूंढ रही हैं। उनकी ऑफिसर हो, यूके यूएस का ग्रीन कार्ड होल्डर हो, और बेटे के लिए कहती हैं अभी शादी नहीं करनी। और तीनों जो बच्चे हैं वो जो हैं किसी ना किसी को लीड ऑन कर रहे हैं। अब जो शबाना है वो, उसके पीछे एक शायर लगा हुआ है, चलो ये कहते हैं कि उसे कहते हैं कि नहीं पसंद, वो भी लेकिन लगा हुआ है। हम्म। और उसके अलावा तंजील भाई है, जिसको वो अच्छे तरीके से शाजिया एक्सप्लॉइट कर रही है। वो और बहुत ही बुरी है। बहुत ही बुरा उसके साथ। अगर नहीं करनी शादी तो अगले बंदे के साथ ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि इसके साथ उसे उसे मंगवाओ। यूज भी कर रहे हैं अच्छी तरह से। हाँ, कहीं जाना तो उसके साथ उसके जाना, साथ उसके जाना। फल भी ले लेके खाती जा हाँ, रही हैं, और उसके समोसे भी खा रही हैं फिर। और जो भाई है वो अपने ऑफिस में एक लड़की है, उसको उसने अपने पीछे लगाया हुआ है, उसको लीड ऑन कर रहा है कि उसको कहता नहीं है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन दिल में उसके यही है कि हाँ इसने तो रिजेक्ट हो जाना है, उसके लिए उसकी दिल में कोई ज्यादा इज्जत नहीं है। लेकिन वहां वो वाला सीन ना बहुत ही बुरा बनाया था वैसे। जैसे वो तीनों माँ बेटियां बैठ कर आपस में करती हैं ना बुराइयां, वो मुझे अच्छा नहीं लगा वैसे सीन वो वाला। लेकिन ऐसा होता है घरों में, ऐसा होता है, जिस तरह उन्होंने हकीकत ही दिखाई है तो हकीकत में तो ऐसा होता ही है। और सुहेल का और सलमा का कैरेक्टर सबसे ज्यादा इनोसेंट और सबसे ज्यादा प्यारा है। वो दोनों शदीद लवेबल कैरेक्टर्स हैं, जिस तरह से वो अपने लिए सोचते हैं, जिस तरह से वो दोनों इनसिक्योर हैं अपनी अपनी जिंदगियों में। ऐसा लगता है कि जैसे मतलब वाकई में ना, ऐसा हम किसी ना किसी फेज में अपनी लाइफ में इस तरीके से गुजरे हों शायद, या इस तरह से हमने सोचा हो अपने बारे में। तो वो लगता है। और सलमा का कैरेक्टर जो मदीहा इमाम प्ले कर रही है, वो बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है उस कैरेक्टर में। और और दूसरी इस ड्रामे की एक अच्छी बात जो है ना, वो दिखाई है कि जिस तरह बिलाल भी अपने दोस्त से मिलने के लिए एहसास कमतरी का शिकार है, और दूसरी तरह सलमा भी जो है वो भी इसी तरह एहसास कमतरी का शिकार है। ये नौजवान जो है अक्सर इस सिचुएशन में होता है कि वो अगर उनका कोई दोस्त है या कोई फैमिली मेम्बर इस तरह का है, वो बहुत ज़्यादा अमीर है, एलीट क्लास है, तो उससे मिलने में ना झिझकते हैं थोड़ा सा। पता नहीं ऐसा क्यों, कोई हो सकता है साइकोलॉजिकल इशू हो ऐसा, लेकिन ऐसा होता लाजमी है। और अब आगे देखना दिलचस्प ये होगा कि किस तरह से इनकी जो है वो नतालिया और नोफिल बन के इनकी लव स्टोरी की इब्तदा होगी। और उसके साथ ही फिर
किस तरह से इनका रिश्ता जो घर वाले करवाना चाह रहे हैं वो कैसे होता है। लिखा बहुत खूबसूरत है, बहुत मजे का। उमैरा अहमद का वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क्स, और जिस तरह से भी उन्होंने लिखा है आज तक मेरा ख्याल है उनका बेस्ट काम है ये। बहुत अच्छा लिखा है उमैरा अहमद ने, और आगे देखते हैं क्या बनता है। इंटरेस्टिंग। उस आपने जो सुहेल की बहन दिखाई है छोटी, वो अपनी वालदा की ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही है कि इसका चक्कर चल रहा है, कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा है। ये काफी इंटरेस्टिंग सीन होगा। और दूसरी तरफ जो उनकी सोच दिखाई है, अब वो दोनों भी दोनों फैमिलीज भी जो है वो क्लोज हो रहे हैं, उनको ये है कि जी उन्होंने अपना रिश्ता करवाना है। मुझे ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने के लिए। और मैं बेताब भी हूँ ये देखने के लिए कि किस तरह से जब वो दोनों जाएंगे। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि वो ना उनकी तरफ जाएंगे, और जब उन्हें पता चलेगा कि इन लोगों के तो ख्याल ही बहुत ज्यादा ऊंचे हैं, वो काफी अच्छा सीन देखने के लिए मिलेगा उनके मुझे। क्लैशेस होंगे, जाहिर बात है, तो देखने में मजा आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से आगाह कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।